Hello everyone, welcome back to the Hit the Batch of Radhika classes. This is the 11th lecture of chapter aldehydes, ketones and carboxylic acid. हमने केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर रखी हैं एल्डिहाइड्स कीटोन्स और एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की। तो आज हम सेकेंड प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे जो कि है आपकी रिडक्शन। ठीक है, तो मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा चुकी हूँ, उसके 2 लेक्चर आए थे, तो आप उसको बहुत अच्छे से करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आज हम बात करेंगे रिडक्शन की कि किस तरह से आपने रिडक्शन करनी है। ठीक, तो एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों में एक चीज कॉमन होती है, और वो चीज कॉमन क्या है? कार्बोनिल ग्रुप। तो हमने इसकी रिडक्शन करके दिखानी है। ठीक है, तो जो फर्स्ट रिडक्शन आज मैं आपको बता रही हूँ ना, तो ये आपने क्या किया था, जो अभी करेंगे ये आप अल्कोहल फिनॉल वाले चैप्टर में कर रहे हो। तो कुछ हमारे पास बेसिक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और वो कौन कौन से हैं आपके पास? एक है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, या आप पैलेडियम या प्लेटिनम भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये बेसिक रिड्यूसिंग एजेंट है हमारे पास। ठीक, अब क्या करना है, आपके पास लेट करो कि कोई एल्डिहाइड दिया हुआ है CH3CHO। ठीक, और इसके अंदर ऐड करा के दे दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को ऐड कराने के लिए दे दिया किसमें? इथेनॉल में, या ऐसे ही आपके पास कोई कीटोन आ जाए उसमें भी दे दें। तो जन आप करोगे क्या, जहां पे आपको ये कार्बोनिल बॉन्ड दिख रही है, जहां पे ये आपको कार्बोनिल बॉन्ड दिख रही है, बस ये मेन होती है इसमें। इन दोनों का काम क्या होता है, इसको कैसे रिड्यूस कराना है, ध्यान से देखना किस तरह से रिड्यूस होंगे। CH3 को CH3 रहने दो, ऊपर लिख देती हूँ, CH3 को CH3 रहने दो। उसके बाद नेक्स्ट कार्बन। ठीक है, कार्बोनिल वाला एक हाइड्रोजन कार्बन को दे दो, और एक इस ऑक्सीजन को दे दो, और सिंगल बॉन्डेड कर दो। ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन ऐड करा दिए। एक कहां पे कराया? एक मैंने कहां पे कराया? इस ऑक्सीजन के पास, ये सिंगल बॉन्डेड हो जाएगा। एक इस हाइड्रोजन के पास, तो ये क्या बन जाएगी आपकी? अल्कोहल। क्या बन जाएगी? ये अल्कोहल। देखो ये सारे दे रखे हैं, क्या क्या यूज किया? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये कीटोन फॉर्मेल्डिहाइड दे रखा है, कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है, ये कीटोन दे दिया। जब ये इनके साथ रिएक्ट करते हैं तो सब में क्या हो रहा है? एक ही चीज हो रही है, क्या? ये डबल बॉन्डेड सिंगल हो जाएगा, यहाँ एच लग जाएगा एक कार्बन के नीचे, देखो वही हो रहा है, और एच, यहाँ पे एच लग जाएगा, यहाँ एच लग जाएगा, ये सिंगल बॉन्डेड एच और एच। तो ये वो रिडक्शन होती है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, या प्लेटिनम डाले, पैलिडियम डालें, वो कार्बोनिल पार्ट C डबल बॉन्ड O जो होते हैं उन दोनों को हाइड्रोजन प्रोवाइड करा देगा, एक O के पास और एक एक O के पास और एक H चला जाएगा एक कार्बन के पास। ठीक है, वो अल्कोहल बन जाएंगी, प्राइमरी या फिर सेकेंडरी। तो यही लिखा हुआ है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर रिड्यूस्ड टू, किस किस में चेंज हो सकती है वो? प्राइमरी अल्कोहल में या सेकेंडरी अल्कोहल में। क्या क्या डालना है उसमें? सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम बोरोहाइड्राइड, या फिर आप कैटालिस्ट भी डाल सकते हो, 2 मैंने आपको बता दिए, पैलेडियम डाल दो या फिर प्लेटिनम डाल दो। तो वो CO पार्ट, O के साथ H, कार्बन के नीचे H, सिंगल बॉन्ड हो जाएगी वहां पे। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है, ये आपका इससे अल्कोहल फिनॉल वाले चैप्टर में टर्म 1 में भी था, तो आपके लिए नेक्स्ट वाली नहीं है जो अब आएगी। अब यहाँ पे क्या होता है, ये तो हम पढ़ाए बेसिक रिड्यूसिंग एजेंट जो हमने पहले लर्न किए थे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिखेगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड दिखेगा। तो हम क्या करते थे हम क्या करते थे, यहां से क्या किया, कार्बोनिल जो पार्ट दिखता था ना, कार्बोनिल पार्ट, उसको क्या करना था, एक एच यहाँ लगा देना है, ये बॉन्ड हटा देनी है, एक एच यहाँ लगा देना है, ये किस में चेंज हो गया? अल्कोहल में चेंज हो गया, जो अभी पढ़ा। बट अगर कोई और रिड्यूसिंग एजेंट आ जाए, मतलब ये काम तो उन्होंने करके देख लिया कि हाँ ये डाल रहे हैं तो हट रहे हैं। अब कुछ आए साइंटिस्ट, पहले आए क्लेम्सन, रिडक्शन हुई, क्लेम्सन जी आए, उन्होंने रिडक्शन कराई, उन्होंने अपना रिएजेंट डाला कि मैं ये करके देखता हूँ होगा क्या। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऐसे उन्होंने रिएजेंट डाले, तो देखो क्या होगा। इस रिएक्शन को बाद में देखते हैं, पहले क्या किया उन्होंने, एल्डिहाइड लिया या कीटोन लिया? मैंने यहाँ पे एल्डिहाइड बना लिया,
ये बेसिक तरीका बता रही हूँ कि किस तरीके से हुई। जब कभी भी आप सीबीएसई लेवल पे पढ़ रहे हो, आपको उनके मैकेनिज्म पे जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक सीखो कि हो क्या रहा है। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव पेपर देते हो कोई, तो आपको इन सब रिएक्शन के मैकेनिज्म की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये सीबीएसई की क्लास है, तो यहाँ पे क्योंकि सिलेबस ही इतना ज्यादा है आपका, तो मैं मैकेनिज्म नहीं बता रही, मैं सिर्फ आपको जर्नलाइज्ड वे में बता रही हूँ कि रिएक्शन होगी कैसे। ये कार्बोनिल कंपाउंड आ गया, इसमें क्या डालना है, जिंक अमलगम। एलॉय डाल दिया जिंक का मरकरी के साथ, 2 बार ये लिखेंगे, तो नीचे लिख देती हूँ जिंक अमलगम, जिंक अमलगम, ठीक है। जिंक मेन है, उसको मरकरी के साथ उसका एलॉय बनाया हुआ है, किसकी प्रेजेंस में डाला, HCl। HCl को 4 टाइम्स लिखना है, सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रहे। Zn जो ये अमलगम डाला हुआ है, जिंक अमलगम, ये 2 टाइम्स आता है, ये कितने टाइम आएगा, 2 टाइम 4HCl, ठीक। ये मैंने उसी तरीके से यहाँ पे लिख दिया। किसके साथ रिएक्ट करा रहा है, जिंक अमलगम, एल्डिहाइड के साथ भी करा सकता है, और किसके साथ करा सकता है, कीटोन के साथ करा सकता है, एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, कुछ भी दे दिया। जिंक अमलगम, जिंक अमलगम, HCl HCl HCl, मैंने 4 बार लिख लिया। होगा क्या, सबसे पहले जब ये रिएक्शन होती है, Zn, ध्यान से देखना भाई, Zn Cl2 के साथ बाहर हो गए, Zn मरकरी के साथ ही जाएगा, मरकरी तो है ही, उसका एलॉय है, तो उसको मैं ले नहीं रही, उसको कंसीडर नहीं कर रही, आपने जिंक पे ध्यान रखना है। जिंक अमलगम मरकरी के साथ बाहर हो गया, इसको ब्रैकेट में साथ ही रख लेते हैं कि ये साथ में है, तो ZnCl2 बाहर हो रही है। क्या बाहर हो रहा है, यहाँ पे लिखेंगे Zn जो कि मरकरी के साथ था, जिंक, ZnCl2 बाहर हो गया। ऐसे ही दूसरा Zn दूसरे 2 Cl के साथ बाहर हो गया, कितने बार हो गए ZnCl2 के मॉलिक्यूल, 2 कंपाउंड, 2 ये बाहर हो चुके हैं हमारे यहाँ से ZnCl2 के, ठीक है, 2 मोल्स बाहर हो चुके हैं। अब उसके बाद आगे क्या बचा, ZnCl2, ZnCl2, अब बच गए मेरे पास H H H H, कितने H बच गए, 4, 2 ऑक्सीजन के साथ चले जाएंगे, क्या कर देंगे, H2O को बाहर कर देंगे, H H और O क्या बाहर हो गया, H2O, ठीक है, H2O बाहर हो गया, बचा गया 2 H बच गए, ये O यहां से जा चुका है, क्या बनेगा अभी, C, O तो चला गया वाटर के साथ, H H 2 बॉन्ड खाली, 2 ही H बचे थे, यहां आके लग जाएंगे, ठीक है, यहां आके लग जाएंगे, यहां आके लग जाएंगे। तो ये आपका एल्डिहाइड भी हो सकता है, ये कीटोन भी हो सकता है, इसलिए इस बॉन्ड पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ मैं कुछ नहीं लगा रही, ये यहाँ ऐसे ही रहेगा, ठीक है। क्या हुआ, एक बार दोबारा से कर लेते हैं, क्या किया, यहाँ पे ध्यान देना, कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, कुछ भी हो सकता है, उसमें आपने डालना है जिंक अमलगम 2 टाइम्स, जर्नलाइज समझने के लिए है, HCl 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 HCl, ठीक है। फिर उसके बाद आपने Zn को Cl के साथ बाहर करा दिया, Zn को Cl के साथ बाहर करा दिया, 2 मोल्स ऑफ ZnCl2 बाहर हो गए, H H और O, H2O बाहर हो गया, और ये जो 2 H बचे थे वो यहां आके लग जाएंगे, क्या बन जाएगा, H2, ठीक। तो रिडक्शन भी यही कह रही है कि होगा क्या, क्या होगा इस रिएक्शन में। क्लेम्सन ने क्या रिडक्शन करी थी, क्लेम्सन ने क्या बताया था, जब आप रिडक्शन करा रहे हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड ने अलग सा कुछ बताया था। उसने क्या कहा था कि अगर कार्बोनिल ग्रुप है, फिर से वही बोल रही हूँ, सोडियम बोरोहाइड्राइड डालते हो या लिथियम या प्लेटिनम मतलब वो यूज कर रहे हो, एक H यहाँ, ये सिंगल बॉन्डेड, एक H यहाँ, अल्कोहल बन जाएगा। बट अगर हम जिंक अमलगम और 4HCl डालते हैं, तो ये O पार्ट पूरा का पूरा हट जाएगा, ये O हट जाएगा, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, H2, ठीक है। द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इज रिड्यूस टू, ये पूरा ग्रुप हटके क्या लगेगा कार्बोनिल की जगह, CH2, ठीक है, CH2 ऑन ट्रीटेड विद किसके साथ, जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, एंड दैट इज गिवन बाय क्लेम्सन। इस रिएक्शन को क्लेम्सन रिडक्शन बोलते हैं, इसका ध्यान रखना,
पूरा ये Zn याद रहे तो ठीक है, कि 2 बार लिखना है 4 बार लिखना है तो अच्छी बात है, आपको याद आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये कंडीशन को ध्यान रखो कि ये जो चीज होती है ना, ये रिडक्शन कैसे कराएगी, ये चीज H2 में चेंज हो जाएगी, ऑक्सीजन का रिमूवल, हाइड्रोजन का एडिशन, ठीक है, ध्यान रहेगा। अब नेक्स्ट, अब ये तो जिंक अमलगम के साथ कर दी, नेक्स्ट आई हमारे पास वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। दो ने मिलके बताया, 2 जन मिलके, वॉल्फ और किश्नर, उन्होंने ये बताया था, सेम यही किया, लेकिन क्लेम्सन ने क्या यूज किया था, जिंक अमलगम और साथ में HCl। अब एक जगह पे उन्होंने आगे की और भी किसी से कर सकते हैं कि सिंपल हमने क्या करना है, जो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप दे रखा है, कार्बोनिल ग्रुप दे रखा है, इसको हटाना है और उसकी जगह क्या लगा देना है, H2। क्लेम्सन ने बताया रिडक्शन करा दो, किसके साथ करा दो, जिंक अमलगम डाल दो, साथ में HCl डाल दो कंसंट्रेटेड वाला, ठीक है। अब दूसरे आए कि ऐसे नहीं करते, कोई और तरीका ढूंढते हैं, ठीक है, तो इन्होंने हाइड्राजिन लिया, हाइड्राजोन लिया, जिन लिया, और वो कहाँ से लिया, वो मैं आपको अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव में पढ़ा चुकी हूँ, आप उससे पहले वो वाली वीडियो देख लेना, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, जहाँ पे हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करी थी, विद ट्रिक मैंने समझाया था कि कैसे हाइड्राजिन को डालना है कार्बोनिल कंपाउंड में, तो वो आपको देखनी पड़ेगी पहले, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, हाइड्राजिन जो अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव में डलते थे, हाइड्रोजन, ये आपका एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, कीटोन कुछ भी हो सकते हैं, इसमें हाइड्रोजन डाला विद द ट्रिक। अब फटाफट से करेंगे ट्रिक जो आपको सिखाई थी, कैसे बार होगा, किस तरीके से बार करना है, जब कभी भी ऐसे अमोनिया और उसके डेरिवेटिव, ये यहाँ से हटा दो, ये यहाँ से हटा दो, O को हटाया, H2 को हटाया, वाटर बार हो गया, वाटर बार होने के बाद क्या बनेगा, क्या बनेगा आपके पास यहाँ पे, क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड, O हटाया, डबल बॉन्ड नहीं हटाई, यहाँ से क्या बचा N, यहाँ से क्या बचा N H2, ठीक है, ये बन गया हमारे पास हाइड्राजोन का कॉम्प्लेक्स बन चुका है, हाइड्राजोन, ये मैं करा चुकी हूँ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव में, ये आपको पहले वहां से देखना पड़ेगा। तो इसी तरीके से सेम उन्होंने कहा कि अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव तो होते ही हैं, सबसे पहले उनको बना लेते हैं, उनको बनाने के बाद अगला स्टेप क्या किया, हाइड्राजोन बनने के बाद अगला स्टेप क्या किया, सी ये हाइड्राजोन का कॉम्प्लेक्स बन चुका था, अब क्या किया, इसके अंदर बेस डाल दिया स्ट्रॉन्ग, इथाइलिन ग्लाइकोल डाल दिया, और साथ में इसको क्या किया, हीट करना स्टार्ट किया, ठीक है, बहुत देर तक इसको हीट किया, ठीक है, वॉल्फ और किश्नर ने मिलकर इसको बहुत देर तक हीट किया। फिर से वही बोल रही हूँ, मैकेनिज्म नहीं है किसी चीज का आपके सिलेबस में, सिर्फ समझना है कि हो क्या रहा है। जैसे ही हीट किया, आपको पता है कि नाइट्रोजन जो होती है वो एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, सबसे ज्यादा ये मिलती है, तो जैसे ही इसको हीट किया, यहाँ से नाइट्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज होना स्टार्ट होगी, N2 बार हो गया, और जो बाकी बचा था हाइड्रोजन वो जुड़ जाएगा। दिस इज नॉट द मैकेनिज्म, ये याद रखना, ये मैकेनिज्म नहीं है, सिर्फ समझना है, इनके मैकेनिज्म करने होते हैं, फिर से वही एक ही बात को मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कॉम्पिटिटिव में, तो ये मैकेनिज्म नहीं है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसका भी मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन कैसे जुड़ता है प्रोटोन बार करके, लेकिन अभी ट्रिक से कि हमने फटाफट से रिएक्शन कंप्लीट करनी है फॉर द CBSE पॉइंट ऑफ व्यू, तो इधर ऐसे कंप्लीट हो जाएगी, हाइड्रोजन बनाओ, नाइट्रोजन बार करो, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो सेम वही का वही जैसे क्लेम्सन ने बताया था, क्लेम्सन ने क्या किया था, सिंपल सी रिएक्शन ली, क्लेम्सन ने क्या बताया, C डबल बॉन्ड O, क्या डाल दोगे, जिंक अमलगम डाल दोगे, HCl की प्रेजेंस में क्या होएगा, ये हट जाएगा और यहाँ पे H2 लग जाएगा, ये क्लेम्सन ने बताई। वॉल्फ किश्नर ने क्या बोला, हाइड्रोजन डालो, हाइड्रोजन से H2O बार होगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाइड्रोजोन बन जाएगा, इसको हीट करो, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस, सॉरी ग्लाइकोल की प्रेजेंस में, तो यहाँ से N2 गैस रिलीज हो जाएगी और साथ में H2 बन जाएगा। हो तो रिडक्शन ही रही है ना, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हो तो वही रहा है ना, ये क्लेम्सन ने बताया, ये वॉल्फ किश्नर ने बताया, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ
हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है? हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से रिडक्शन हो रही है। क्लियर? तो ये आपका सेकंड प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें आपने क्या करना था, सिंपल सा क्या करना है, रिडक्शन के बारे में पढ़ना है। दो नेम रिएक्शन है, क्लेम्सन रिडक्शन एंड वॉल्फ-किर्चनर रिडक्शन। ठीक, तो ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, सेकंड न्यूक्लियोफिलिक सेकंड आपकी केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई है। तो इसी में अगला लेक्चर, अब इसी में ही अगली थर्ड प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे, और थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन ये वो प्रॉपर्टी थी, केमिकल प्रॉपर्टी, जहां पे आप एल्डिहाइड्स को कीटोन्स से अलग कर सकते हो। ठीक है, क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, सारी प्रॉपर्टी जितनी पढ़ते आ रहे हैं कि उसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड करा दो, उसके अंदर रिडक्शन करा दो, क्लेम्सन ने भी बता दिया कि ये डाल दो, सारी प्रॉपर्टी सेम है। अब इनको अलग कैसे करें? सो दे can be differ from each other, they can be distinguished from each other by oxidation. इनकी ऑक्सीडेशन ही एक ऐसी है जहां पे एक ये दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को अलग करना हो ऑक्सीडेशन के बेसिस पे करते हैं। जो आपका एल्डिहाइड होता है ना, उसके अंदर ऑक्सीडेशन करानी है तो कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी डाल दो, छोटा मोटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, तब भी ये ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। ठीक है, तब भी ये ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। एल्डिहाइड्स डिफर फ्रॉम कीटोन्स इन देयर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एल्डिहाइड्स आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड, किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। एक ओ ऐड हो जाएगा, किसके साथ रिएक्ट कराना है? कोई भी कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ढूंढ लो, नाइट्रिक एसिड हो गया, KMNO4 हो गया, K2Cr2 हो गया, एनी। ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिन पे आपने ज्यादा फोकस करना है वो दो हैं आपके पास, जिनको हम पढ़ेंगे, टोलन रिएजेंट एंड फेलिंग रिएजेंट। ये दो को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, अभी यहीं से आप इनको डिस्टिंग्विश कर पाओगे। तो टोलन रिएजेंट वो होंगे या फेलिंग रिएजेंट वो होंगे जो सिर्फ किसके लिए हैं? एल्डिहाइड्स के लिए। ठीक है, ये एल्डिहाइड्स को रिड्यूस करा सकते, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन इनका कीटोन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कीटोन इनके साथ करते ही नहीं है रिएक्ट। ठीक है, कीटोन्स आर जनरली ऑक्सीडाइज्ड अंडर विगरस कंडीशन। क्या क्या चाहिए, वो कौन सी कंडीशन है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो, अदरवाइज वो नहीं करने वाला रिएक्ट, और साथ ही उसको बहुत ज्यादा क्या करना पड़ता है? टेम्परेचर, हीट करना पड़ता है, तो वो नहीं करेगा। दूसरी एक बहुत बड़ी कमी दिखती है, कीटोन के बीच में कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब ये कार्बोनिल ग्रुप यहां पे ऑक्सीडेशन कराए, इस साइड पे ऑक्सीडेशन कराए, वो तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यहां से टूटे, समझ नहीं आता, तो इस वजह से ये मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट देता है। अब जब टूटेगा कार्बोनिल पार्ट, या तो उधर जाएगा या इधर आएगा, तो उस वजह से ये टूट गया। टूटने की वजह से जितने कार्बन, 1 2 3 4 5 जितने भी कार्बन थे वो तो कम हो जाएंगे। हमें एल्डिहाइड में तो कुछ कार्बन कम नहीं हुए जब उसकी ऑक्सीडेशन थी। एक एल्काइल पार्ट लगाए, फिर उसके साथ कार्बन लगाए, एक एल्काइल पार्ट लगाए, फिर उसके साथ कार्बन लगाए, पर कीटोन की ऑक्सीडेशन होने पे तो वो टूट जाता है और मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट दे रहा है। ये तो बहुत बड़ा इसकी कमी हो गई। तो बस यही है कि एल्डिहाइड्स छोटे से छोटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो, कुछ ना कुछ जरूर देगा, मतलब कुछ ना कुछ क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा साथ में साइड प्रोडक्ट आ जाएंगे। लेकिन कीटोन को ऑक्सीडाइज कराओगे, जिस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन हो रही है ना वो खुद ही टूट जाएगा, उसकी पेरेंट चेन ही खत्म हो जाएगी, तो फिर क्या फायदा उसकी ऑक्सीडेशन कराने के लिए? अगर करानी है बहुत ज्यादा टेम्परेचर दो और साथ में क्या करो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करो। तो इससे अच्छा तो यही है कि टोलन रिएजेंट हम टेस्ट करेंगे। इसके लिए अच्छा कौन सा है? ऑक्सीडेशन करानी हो तो किसकी जल्दी होती है? टोलन रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उनसे एल्डिहाइड की करा लो, कीटोन की कराने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे यही लिखा है, देयर ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स, कीटोन की बात करें, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्लीवेज, कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज, नॉट डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज टू अफोर्ड। उससे क्या बनेगा? मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे बहुत सारे की, कहां से टूटे? हैविंग, और उनके टूटने के बाद जितने कार्बन टोटल पड़े थे वो भी कम हो जाएंगे। देखो 2 पार्ट्स में टूट गया, ये भी टूट गया, कार्बन भी तो कम हो रहे हैं, वो तो हमने करने ही नहीं। ठीक है, वो तो हमने करने ही नहीं। एल्डिहाइड्स में भी तो पूरे कार्बन मिल रहे हैं, इसमें क्यों नहीं मिल सकते? सो इसका ड्रॉबैक में इसको ले लेंगे। ठीक,
तो आपने अब ध्यान रखना है हाउ यू विल डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो आप बोलोगे बाय ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करानी किसकी जल्दी होती है? किसकी? एल्डिहाइड्स की, कीटोन्स की नहीं होती। क्यों नहीं होती? वो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट देता है और पेरेंट चेन को क्लीव करके तोड़ देता है। क्लियर है? तो अब आगे, ठीक, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब क्या करना है? इन दोनों को, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करेंगे। कैसे? पहला टेस्ट है टॉलन रिएजेंट। ठीक है, पहला टेस्ट है टॉलन रिएजेंट। टॉलन रिएजेंट का फॉर्मूला आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, AgNH3 ट्वाइस प्लस 2। अब ये जो नाम है ना ये कॉम्प्लेक्स का, अभी आप इसको ऐसे ही ध्यान रखो, जब मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कराऊंगी तो आपको इनके नाम लिखने आ जाएंगे कि इसका नाम क्या है। तो अभी आप इसको ऐसे ही ध्यान रखोगे, टॉलन रिएजेंट में आपने ये लेके चलना है, इस कॉम्प्लेक्स को लेके चलना है, या मॉनिकल सोल्यूशन होता है AgNH3 ट्वाइस प्लस, ये लेके चलोगे। ठीक है, ये टॉलन रिएजेंट क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। किसके लिए होता है? एल्डिहाइड के लिए होता है। ठीक, तो क्या करेंगे, अब हमने क्या किया, एक एल्डिहाइड लिया, इसमें टॉलन रिएजेंट डाला। टॉलन रिएजेंट का फॉर्मूला ध्यान रखना है, किसकी प्रेजेंस में डाला? बेस की प्रेजेंस में डाला, हीट किया। ऑन वार्मिंग एन एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड लिया, विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल नाइट्रेट सोल्यूशन, इसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड किया। अब होगा क्या? किसकी प्रेजेंस में किया? एल्कलाइन मीडियम, इसलिए मैंने बेस डाल दिया, इसकी प्रेजेंस में किया। तो क्या होगा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसकी ऑक्सीडेशन कराएगा, इसका H हटा दो और O लगा दो, RCO नेगेटिव, ये बन गया कार्बोक्सिलेट आयन। Ag और NH3 टूट जाएंगे, AgNH3 बैलेंसिंग आप खुद करोगे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? वाटर। ठीक है, ये टूट जाते हैं। टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हो रही है, ये पूरा, कोई भी एल्डिहाइड ले लिया, कोई भी अल ले लिया, टॉलन रिएजेंट डाला, उसको हीट करना स्टार्ट किया, वो टूट के कार्बोक्सिलेट आयन बना देगा, सिल्वर बना देगा, अमोनिया बना देगा, H2O बन जाएगा। सिल्वर के बनते ही, जैसे आपको यहाँ दिख रही है टेस्ट ट्यूब, सिल्वर सिल्वर कोटिंग ले ली, सिल्वर मिरर बन जाएगा। कब बनेगा? अगर हम इसमें क्या डाल रहे हैं? एल्डिहाइड। कीटोन डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ किसके लिए होता है? एल्डिहाइड के लिए। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है, कोई भी एल्डिहाइड हो, टॉलन रिएजेंट डालो, बेस की प्रेजेंस में डालो, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सिल्वर और अमोनिया टूट के रिलीज हो जाएंगे, वाटर बन जाएगा। सिल्वर के बनने की वजह से टेस्ट ट्यूब या जिसमें भी रिएक्शन हो रही है वो सिल्वर मिरर बना देगी। सो दिस इज द पॉजिटिव टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। ठीक है, दिस इज द, ये देखो जैसे आपको यहाँ दिख रही है, पॉजिटिव टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। ठीक है, अब क्वेश्चन किस तरह का आता है इस पे आपका, सपोज आपको दे दिया टेस्ट ट्यूब दी, या इस तरह का कोई क्वेश्चन अभी आपको एक कराऊंगी मैं। क्वेश्चन में दे रहे हैं 2 टेस्ट ट्यूब है आपके पास, एक में मिलाया हुआ है एल्डिहाइड अल, एक में है ओन। आपको बोलेंगे बताओ, दोनों एक जैसी दिख रही हैं टेस्ट ट्यूब, ये नहीं पता किसमें अल है, किसमें एल्डिहाइड है, किसमें कीटोन है, दोनों एक जैसी आपको दे दी और कहा कि इनको पहचानो कि कौन सी एल्डिहाइड है कौन सी कीटोन है। क्या करोगे? आपको याद आ जाए ऑक्सीडेशन करानी पड़ेगी, ऑक्सीडेशन कराने की भी तो पहचानना पड़ेगा ना, ऑक्सीडेशन करा के केमिकल मिला के क्या होगा, हमें पहचानना भी तो पड़ेगा। पहचानोगे कैसे? टॉलन रिएजेंट अभी पड़ा है, टॉलन रिएजेंट डाल देंगे इसमें, टॉलन रिएजेंट डाल देंगे इसमें। सिल्वर मिरर किसमें बनेगा? सिल्वर सिल्वर टेस्ट ट्यूब कौन सी हो जाएगी? एल्डिहाइड वाली। कीटोन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये सिल्वर सिल्वर होगी तो एल्डिहाइड, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा तो कीटोन, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा तो, ठीक है, एल्डिहाइड। ऐसी ऐसी होगी तो ये एल्डिहाइड है, कुछ फर्क नहीं पड़ा तो ये क्या है? कीटोन है। ठीक है, तो सिल्वर मिरर टॉलन रिएजेंट में बन जाता है। क्लियर है? हो जाएगा, ठीक, समझ आ गई। अभी चलो, अब ये बोल दिया कि टॉलन रिएजेंट नहीं देंगे हम, और कोई टेस्ट बताओ। ऐसे भी कर सकते हैं कि अजम्पशन लगा दी कि एल्डिहाइड को कीटोन से अलग करके दिखाओ, बट टॉलन रिएजेंट नहीं मिलेगा। फिर क्या बोलोगे? दूसरा आ जाता है हमारे पास, फेलिंग टेस्ट कर लेंगे हम। ठीक है, क्या बोलोगे कि फेलिंग सोल्यूशन दे दो, हम फेलिंग सोल्यूशन से भी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को अलग करके दिखा सकते हैं। कैसे करेंगे? फेलिंग सोल्यूशन होता क्या, पहले वो पढ़ते हैं। फेलिंग सोल्यूशन कंप्राइजेज ऑफ, फेलिंग सोल्यूशन में क्या होते हैं? 2 चीजें मिलानी पड़ती हैं आपस में उसको बनाने के लिए। पहला होता है, इसमें 2 सोल्यूशन को आपस में मिक्स करना पड़ेगा। पहला है आपका
फेलिंग सोल्यूशन, एक को नाम देते हैं फेलिंग सोल्यूशन ए, दूसरे को नाम देते हैं फेलिंग सोल्यूशन बी। फेलिंग सोल्यूशन ए क्या होता है, कॉपर सल्फेट, जो कि ब्लू कलर का होता है, तो इसमें यही मेन रहने वाला है, कॉपर सल्फेट ही मेन रहेगा ब्लू कलर का। दूसरा होता है फेलिंग सोल्यूशन बी, इसका नाम आ सकता है एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको रोशेल सॉल्ट के नाम से याद किया जाता है। ठीक है, तो ब्लू कलर, दोनों को मिक्स करेंगे ना, ब्लू कलर हो जाएगा, इक्वल इक्वल अमाउंट में इनको मिक्स करना है। ठीक है, फेलिंग सोल्यूशन में 2 बॉटल्स होंगी छोटी छोटी सी, उनको उतना जितना वो ले रहे हो 10 ml उतना ही वो 10 ml लो, दोनों को मिक्स करा दो। कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर होने की वजह से दोनों की मिक्सिंग के बाद जो सोल्यूशन बनेगा वो ब्लू कलर का हो जाता है, मेन उसके अंदर कॉपर का इफेक्ट आता है। इसलिए हम पूरा कॉम्प्लेक्स की सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट क्या होता है, ये सीबीएसई में इतना नहीं है कि कैसे बनेगा, नहीं तो बहुत मेरे को टार्ट्रेट बना के दिखाना पड़ेगा। आपने ध्यान रखना है मेन कॉपर रिस्पॉन्सिबल है, ब्लू कलर उसकी वजह से आ रहा है, तो इसलिए कॉपर +2 यहाँ पे लिया होता है, और ये क्या है आपका फेलिंग सोल्यूशन। बट थोड़ी सी थ्योरी आपको दे दी, उसमें ये बता दिया कि ये ब्लू कलर कॉपर मेन क्यों है, क्योंकि इसमें कॉपर सल्फेट को किसके साथ मिक्स किया हुआ है, सोडियम एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इसलिए एल्कलाइन भी लगा दिया कॉपर भी लगा दिया। ठीक है, ये आपका रोशेल सॉल्ट का एल्कलाइन और ये आपका कॉपर हो गया, दोनों की मिक्सिंग दे रखी है, एल्कलाइन बेस OH सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, तो सिर्फ एल्कलाइन ले रखा है, ये कॉपर। ठीक, इन दोनों की मिक्सिंग A और B दोनों आगे ना, मेन इसको लेके चलना है, ब्लू कलर हो जाएगा। अब होगा क्या, ब्लू कलर का सोल्यूशन है, फिर से हमने एल्डिहाइड लिया, कॉपर सल्फेट, साथ में एल्कलाइन सोल्यूशन, फेलिंग सोल्यूशन A B, ये दोनों मिलके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बन जाएगा RCOO नेगेटिव, कॉपर +2 से कॉपर 1 हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगी, तो कॉपर 1 को क्यूप्रिस ऑक्साइड बोलते हैं। अगर आप यहाँ पे, क्योंकि मैंने तो एनसीईआरटी से लिख दिया, कॉपर +2 से यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि कॉपर +2 की जगह इसकी जगह आप कॉपर +1 भी लिख सकते हो, कि वो क्योंकि वो रिड्यूस हो रहा है, दूसरे की ऑक्सीडेशन कराएगा, इसको O देगा और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो ये रिडक्शन दिखाई हुई है। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि कॉपर +1 में +2 से +1 में चेंज हो गया। ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड, और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर। ठीक है, साथ में क्या बन जाएगा, वाटर, RCOH Cu+2 OH, ये पूरा बन गया। ये जब बनेगा ना क्यूप्रस ऑक्साइड, इसके बनते ही वो जो ब्लू सोल्यूशन था ना, उसके अंदर हमने एल्डिहाइड मिलाया, एल्डिहाइड के बनते ही कार्बोक्सिलेट बना, क्यूप्रस ऑक्साइड बना, क्यूप्रस ऑक्साइड के बनते ही रेड ब्राउन कलर के पीपीटी आ जाएंगे, किस में आएंगे, एल्डिहाइड में, कीटोन में तो आने से रहे, कीटोन में तो आएंगे नहीं, कीटोन तो ये रिएक्शन ही नहीं देगा, किस में आने वाले हैं, एल्डिहाइड में, किसमें, एल्डिहाइड में। अगर ये रेड पीपीटी बन गए तो बोल देना ये एल्डिहाइड है, अगर नहीं बन रहे तो बोल दो कि आपने जो टेस्ट ट्यूब में प्रोवाइड कराया है वो कीटोन है। ठीक, तो कैसे आप इसको लर्न कर सकते हो, आपको बोला टेस्ट ट्यूब A और B, सपोज इसके अंदर कोई भी कीटोन है, और इसके अंदर आपके पास एल्डिहाइड है। ठीक है, टोलन रिएजेंट डालोगे Ag NH3 ट्वाइस +2 बेस की प्रेजेंस में, वो क्या बना देगा, सिल्वर मिरर ऑन द टेस्ट ट्यूब। फेलिंग सोल्यूशन डालोगे तो वो क्या बना देगा, रेड पीपीटी। बट इसमें अगर सेम किया, टोलन रिएजेंट डाला, नो सिल्वर पीपीटी, नो सिल्वर मिरर, तो पता लग गया कीटोन तो देता ही नहीं। फेलिंग सोल्यूशन डाला, नो रेड ब्राउन पीपीटी, फिर आपको पता लग जाएगा कि कुछ नहीं मिलने वाला है यहाँ पे, इसको छोड़ो, कीटोन पे आ जाओ, कीटोन दे रहा है, पॉजिटिव टेस्ट दे देगा, वो नेगेटिव टेस्ट। तो इस तरह से सिल्वर मिरर को देख के, रेड ब्राउन कलर के पीपीटी को देख के जो बन रहे हैं आप बता सकते हो ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। क्लियर। अब नेक्स्ट, अब क्या करना है भाई, कीटोन को भी तो कोई टेस्ट तो देना ही पड़ेगा, तो नेक्स्ट अब एक और टेस्ट होता है जिसको आप ध्यान रखोगे आइडोफॉर्म टेस्ट के नाम से, आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, एटलीस्ट, ठीक है, इसमें बुक में आपको ये हेलोफॉर्म के नाम से दिखेगा, हेलोफॉर्म टेस्ट।
ठीक है, लेकिन मैं आपको ये आइडोफोम के टेस्ट के नाम से कराऊंगी। आइडोफोम का कलर याद हो जाता है। तो आपने करना क्या है, कंडीशन नंबर 1, जब कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स दिया हो जिसमें आइडोफॉर्म टेस्ट लगाना है, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, जैसे ये पहला कंपाउंड दे दिया, ये दूसरा कंपाउंड दे दिया आपको, ये एक और ले लिया मैंने। आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं कि आइडोफॉर्म टेस्ट किस में लगेगा, तो आप अपने फंक्शनल ग्रुप वाले इसको देखो, ये हो गया, ये कार्बन, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन। ठीक है, उसके साथ देखना, ठीक है, उसके साथ दोनों साइड पे, इधर भी और इधर भी, इसकी तो एक ही साइड है, इधर भी और इधर भी, ऐसे दोनों साइड पे आपको CH3 दिख रहा है, टर्मिनल सिर्फ CH3 और कुछ नहीं, सिर्फ CH3, दोनों साइड, इधर गए इधर गए, इधर मुझे CH3 दिखा, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। इधर आपको CH3 दिख रहा है, टर्मिनल CH3, तो आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। इधर गए, क्या दिख रहा है, CH2CH3, CH2CH3, मुझे तो CH3 चाहिए, CH2CH3 नहीं, सिर्फ CH3 चाहिए, टर्मिनल CH3 होना चाहिए, तो ये टेस्ट नहीं देगा। तो आइडोफॉर्म यहाँ पे क्या आने वाला है, नेगेटिव, आइडोफॉर्म टेस्ट यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, तो अब जो आपको टेस्ट पढ़ाऊंगी, जो करना है उसमें कंडीशन ही यही है कि टर्मिनल CH3 होना चाहिए, सिर्फ CH3, ठीक है, CH3। तो करना क्या है उस टेस्ट के लिए, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, सपोज ये टेस्ट किया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, इसमें डालना है NaOI, ठीक है, NaOI, क्लियर है, ये डालोगे आप इसमें। अब जो टर्मिन, ये बॉन्ड यहीं से ब्रेक होगी, ये बॉन्ड यहीं से ब्रेक होगी, ठीक है, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करनी है, क्या कर दोगे, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये O और Na यहाँ लग जाएगा, सोडियम कार्बोक्सिलेट बन जाएगा, और जो ये चीज बाहर हुई ये I के साथ कंबाइन करके फॉर्म बना देगी, हेलो फॉर्म CHI3, और ये क्या होता है, येलो कलर का, तो क्या बन जाएंगे, येलो कलर के पीपीटी बनने स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए मैंने सिर्फ आइडोफॉर्म टेस्ट कराया, आपकी बुक में क्लोरोफॉर्म वाला किया हुआ है, क्लोरोफॉर्म में ऑफेंसिव स्मेल आती है तो उससे भी पहचान सकते हैं, लेकिन आप आइडोफॉर्म का याद रखो, सिर्फ आपने आई लगाना है, सिर्फ आपने क्या लगाना है, आई लगाना है, ठीक है, कर लोगे, NaOI डालना है, ठीक है, ONa इधर शिफ्ट हो जाएगा, CH3 I के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा, ये ऐसे बनाओगे। अब दूसरी बात, यही रिएक्शन आपको कैसे दे दे, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, पहले देखो भाई इसमें आइडोफॉर्म टेस्ट लगेगा, C डबल बॉन्ड O CH3 लास्ट में दिख रहा है, हाँ लगेगा, क्या डालोगे, एन, सिर्फ CH3 को देखो, टर्मिनल पे होना चाहिए, क्या डालना है, NaOI, NaOI इधर आ जाएगा, डबल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, CH अनसैचुरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, C डबल बॉन्ड O ONa क्या बार हो जाएगा, CHI3, ये क्या बना देंगे, येलो कलर के पीपीटी, येलो कलर के पीपीटी, ठीक है। तो देखो यही टेस्ट लिखा हुआ है जो आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, उससे पढ़ेंगे। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग एट लीस्ट क्या होना चाहिए उसमें, 1 मिथाइल ग्रुप लिंक्ड टू द कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन के साथ जुड़ा होना चाहिए, वही ऑक्सीडाइज्ड होता है, ठीक है, आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए। जितने कार्बन यहाँ पे दे रखे होंगे, मैंने अभी आपको जब कट लगवाया कि इसकी ऑक्सीडेशन करो, यहां से होगी, टोटल कार्बन कितने दे रखे थे आपको, 1 2, मतलब इसको भी मैं कार्बन मान लू, 1 2 3, एक खत्म हो जाता है, तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, 1 कार्बन एटम लेस, एक एटम कम हो जाएगा इसकी, और जो वो एटम को बार किया मैंने, मिथाइल पार्ट बार हुआ, वो आइडोफॉर्म में चेंज हो जाता है, मतलब हेलो फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है। द ऑक्सीडेशन डज नॉट अफेक्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड पे मैंने पीछे भी दिखाया, कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। कंडीशन क्या है, सिर्फ क्या होना चाहिए यहाँ पे, CO के साथ CH3, यहां से कट लगेगा, ONa बन जाएगा, और CH3 बाहर जाके, हम सिर्फ आइडोफॉर्म का ध्यान रखेंगे,
मैंने सिर्फ आइडोफॉर्म बनाना है, येलो कलर के पीपीटी। ऐसे तो आपको सारे टेस्ट याद करने पड़ेंगे, CH3 कौन सा क्या ऑफेंसिव स्मेल दे रहा है, क्या कर रहा है। आप आइडोफॉर्म बनाओ कि ये येलो कलर के पीपीटी बना देगा, ठीक है, ध्यान रहेगा ना। ये CH3 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, CH3। ऐसे ही अल्कोहल में भी ऐसे CH3, कार्बोनिल के साथ इधर CH3 है। समझ आ गई कब कब करने हैं। तो अब आपके लिए ये एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, होमवर्क के लिए एक दो मैं करा रही हूँ फिर आप करोगे। तो इसमें से आपके कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। फर्स्ट आपको केमिकल टेस्ट में कर सकते हो, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ भी वैसे तो हो जाएगा, ट्राई कर लेना, फिफ्थ और उसके बाद सिक्स्थ। अच्छा एक बार आपको और बता दूं, ये पीछे मैं भूल गई बतानी आपको, आपके पास ये जो दो टेस्ट है ना, इसके अंदर फेलिंग सोल्यूशन वाला टेस्ट एरोमेटिक के लिए कभी नहीं रिस्पॉन्ड करता। मतलब आपको फेलिंग सोल्यूशन जब कभी भी दिया हो तो आप ये बात याद रखोगे, फेलिंग सोल्यूशन वाले टेस्ट को बेंजीन रिंग पे कभी नहीं लगाना, बेंजीन रिंग के ऊपर कभी नहीं लगाना। क्वेश्चन में कराऊंगी पता लग जाएगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट। फेलिंग सोल्यूशन सिर्फ कार्बन 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 जब सिंगल बॉन्ड में मतलब सीधे सीधे लगे हुए तब लगा दो, रिंग के लिए नहीं है, वो रिंग के लिए नहीं है, बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड के लिए नहीं है, उसके लिए टॉलन रिएजेंट ही काफी है। तो अभी ये टेस्ट एक एक मैं क्वेश्चन ये करने हैं। तो जैसे मैं आपको एक बता दूं, पहले हम करते हैं प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन को, ठीक। तो आपको ऐसे बोल सकते हैं कि गिव सिंपल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड। पहला दे दिया प्रोपेनल, दूसरा दे दिया प्रोपेनोन। अब सबसे पहले देखो अल ओन कैसे अलग करोगे, टोलन रिएजेंट करा दो, फेलिंग सोल्यूशन करा दो, वो यहाँ पे कराओ ना, अपने आप टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले करना क्या है, ठीक है, करना क्या है, इसको ऊपर कर लेते हैं। पहला टेस्ट प्रोपेनल लिया, CH3 CH2 CHO, प्रोपेनल हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन हो गया, प्रोपेनोन हो गया। इसमें सिल्वर मिरर डाल दो, बेस की प्रेजेंस में डाल दो, सिल्वर मिरर डाल दो, टॉलन रिएजेंट डाल दो, सिल्वर मिरर तो बनने वाला है, ये डाल दिया, बेस की प्रेजेंस में डाल दिया। अब आपको ध्यान रखना है, अल तो दिखा देगा, ओन नहीं दिखाने वाला, तो सीधा यहाँ पे दिखा दो नो रिएक्शन, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होने वाली, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होने, यहाँ क्या होएगा, ये H बार जाके O आ जाता था, CH3 CH2 C, O को H को हटा के OO नेगेटिव, सिल्वर और ये टूट जाएंगे, Ag NH3 वाटर बन जाएगा। अब बोल देना कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिल्वर मिरर, क्या बन जाएगा, सिल्वर मिरर। किसमें बनेगा, प्रोपेनल में, प्रोपेनोन में कुछ नहीं होने वाला, प्रोपेनोन में कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है, ठीक है। एक और बता दूं, पेंटेन 2 ओन को पेंटेन 3 ओन से कैसे डिफर करना है, बाकी आप खुद करोगे, जो ना हो फिर आप कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी। 1 2 ये मैंने पीछे से लगा दिया, ये पेंटेन 2 ओन हो गया, 2 पे ओन आ रहा है। अब एक पेंटेन 3 ओन बना दिया। अब आपने इनको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करना है तो या तो टोलन रिएजेंट का याद रखो, फेलिंग सोल्यूशन याद रखो, या आइडोफोम। आइडोफोम क्या बोलता है कि कॉर्नर पे CH3 होना चाहिए, दिख रहा है, दोनों में से दिखा किसी पे, यस है टोलन। अब आपको ध्यान आ जाए आइडोफोम कैसे करते हैं, NaOI डाल दिया, NaOI डाल दिया, ठीक है। क्या करना था, यहाँ पे ONA लगाना है, तो क्या करना था, सेम रिएक्शन में CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O ONA CHI3 बार, सेम ऐसे। ये हमने यहाँ पे हाइपोहेलाइट डाले हुए हैं, सोडियम हाइपोहेलाइट, ये आपको P ब्लॉक में आए होंगे कि ये कैसे बनाते हैं, NaOI P ब्लॉक चैप्टर में हाइपो आप कर चुके हो जो टर्म 1 में, इनको हाइपोहेलाइट बोलते हैं, ठीक है।
ये आइडोहेलाइट डाला हुआ है हमने, हाई, ठीक, तो ये वो वहां पे आएगा आपका पी ब्लॉक की आपके लास्ट में हेलोजन सीरीज में ग्रुप 17 में ये वहां पे बनाने सिखाते हैं कि कैसे बनेगा। तो इसलिए ये आपको ध्यान रखना है कि NaOI डाल रहे हो, CH3 ये बन गया, ये येलो कलर के पीपीटी। अब इसके अंदर आपको CH3 नहीं दिखा, CH3 नहीं दिखा, तो वो हाइपोहेलाइट के साथ रिएक्शन करने ही नहीं वाला, तो क्रॉस, टेस्ट कंप्लीट। ठीक है, कर लोगे। बाकी क्वेश्चन जो आपको मैंने बताए थे कौन कौन सा करना है, फर्स्ट मैंने करा दिया, फिफ्थ मैंने करा दिया, अब सेकंड आप अपने आप करोगे और सिक्स्थ आप अपने आप करोगे। स्ट्रक्चर मैं इनके आपको बना के दिखा देती हूँ कि कैसे स्ट्रक्चर बनेंगे, फिर आप ट्राई करना, ये आपका होमवर्क है कि ये सिक्स्थ और ये कैसे करने हैं आपने। तो अभी मैं आपको सेकंड का स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ। एसिटोफिनोन वैसे तो मैंने बनाने सिखा रखे हैं, फिर भी एसिटोफिनोन ऐसे होता है, बेंजीन रिंग OCH3, तो शायद देखते ही पता लग जाएगा O के साथ CH3 लगा हुआ है, आइडोफॉर्म करना है। बेंजोफिनोन ऐसे बनता है, इसमें तो कहीं CH3 नहीं दिख रहा, तो आइडोफॉर्म नहीं होने वाला। बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड ये होता है, एल्डिहाइड का नाम सुनते ही टोलन रिएजेंट आ जाए याद, ठीक है, बेंजीन रिंग वाले पे तो वैसे ही टोलन रिएजेंट डालना है। दूसरा है एसिटोफिनोन, ठीक है, तो दिस इज एसिटोफिनोन, दिस इज बेंजोफिनोन, दिस इज बेंजेल्डिहाइड। ये स्ट्रक्चर बता दिया आपको। विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर आपने केमिकल टेस्ट लिख के दिखाना है, सेकंड मतलब करना है और बताना है कि आपके आंसर आगे। ये बताओगे कि कौन से आप इन दोनों को डिफरेंशिएट करने वाले हो, कौन से टेस्ट से आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, कौन से टेस्ट से आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, एंड दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, ये बताओगे। और दो मैं आपको करा ही चुकी हूँ, कौन कौन से आपके हो गए, एक हो गया आपका पेंटेन 3 ऑन और 2 ऑन, एक ये वाला, दो छोड़ दिया हमने। वो आपको मैं जो नेक्स्ट आएगा ना आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें आने वाले हैं, ठीक है, उसके लिए हैं वो। तो ये करोगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पेपर में आते हैं और इम्पोर्टेंट है। क्लियर, तो ये आपकी दो केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई, तीन हो गई टोटल, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और उसके बाद कौन सी करी आपने, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। क्लियर, तो ये आप कर लो। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आगे दो तीन प्रॉपर्टी रह गई, उनको कंप्लीट करके एल्डिहाइड्स कीटोन्स कंप्लीट कर लेंगे। वो कंप्लीट होने के बाद फिर हम आगे कार्बोक्सिलिक एसिड पे मूव करेंगे। ओके, थैंक यू।